नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नरसिंहगढ़ विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी राखी वर्मा, जो हमें बताएंगी नरसिंहगढ़ विधानसभा का सियासी मिजाज। राखी जी, ओवर टू यू। संचिता, थैंक यू सो मच और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रणभूमि 2023 में। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। पुराना इतिहास देखें तो सबसे पहले देखिए, जितना ठाट बाट दिखता है, जितनी समानता दिखती है उतनी है नहीं। मालवा के जो परमार शासक थे उनका यहाँ शासन था, एक किला बनवाया गया, रियासत जरूर खत्म हो गई लेकिन सियासत लगातार चल रही है। आपको बता दें कि राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले राज्यवर्धन सिंह यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और पुराना इतिहास यदि सियासत की दृष्टि से देखें तो आपको बता दें कि हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि कभी भी रिपीटिशन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो और क्या है जनता का मन, क्या है नरसिंहगढ़ के पीछे की पृष्ठभूमि, वो आपको दिखाते हैं। अपने राजसी ठाट-बाट और सियासी अंदाज के लिए पहचाना जाने वाला नरसिंहगढ़ जितना सामान्य दिखता है उतना है नहीं। मालवा के परमार शासकों के शासन के इतिहास को समेटे हुए नरसिंहगढ़ का सियासी ऊंट लगातार करवट लेता रहा है। 1681 में स्थापित ये नगर नरसिंहगढ़ रियासत की राजधानी था। नरसिंहगढ़ पर मालवा के परमार शासकों का शासन था, जिन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण कराया। नरसिंहगढ़ नगर एक झील के किनारे बसा हुआ है, जिसके पीछे एक पर्वतों की चोटी का किला और महल स्थित है। ये नगर कृषि विपणन केंद्र है। अब 70 साल पहले नरसिंहगढ़ रियासत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसका असर यहाँ की सियासत में अब भी कायम है। नरसिंहगढ़ राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले राज्यवर्धन सिंह यहाँ राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। कभी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे राज्यवर्धन सिंह ने दिग्विजय सिंह से मनमुटाव के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके मुताबिक जनता से उनका 400 साल पुराना रिश्ता है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी मौका देती है तो क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखकर विकास कार्य करूंगा। 2018 में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे आए, जिसमें राज्य की नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश भंडारी से था। इसमें बीजेपी उम्मीदवार को 85,335 मतों से जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 75,801 वोट मिले थे। नरसिंहगढ़ में वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह भाजपा से विधायक हैं, लेकिन बीते 5 सालों में कार्यकर्ताओं की पूछ परख खत्म हो गई है और वहां भाजपा विधायक के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। यहां अन्य दावेदारों की बात करें तो भाजपा के पूर्व विधायक मोहन शर्मा और कैलाश सोनी भी यहां से दावेदारी कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस के पास गिरीश भंडारी, गोविंद सिंह गुर्जर, रघु परमार जैसे चेहरे हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सबसे बड़ी समस्या रोजगार और उद्योग धंधों को लेकर है, जो यहाँ नहीं होने से क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। यही नहीं, इसे दूर करने के लिए यहाँ के लोग नरसिंहगढ़ को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं। महल और झील किले को लेकर क्षेत्र के लोग नरसिंहगढ़ को पर्यटन स्थल बनाने पर जोर दे रहे हैं। कई विकास योजनाएं मंजूर हुई हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक जी पर विकास नहीं करने का आरोप मढ़ रही है। अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाने वाला शहर नरसिंहगढ़ आज भी विकास से कोसों दूर है। तो देखिए आपने पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि में बहुत सारी तस्वीरें साफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आखिरकार क्या होगा आगे, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या है यहाँ के जातिगत और सियासी समीकरण, ये भी आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट आंकड़ेबाजी में। नरसिंहगढ़ 2018 प्रत्याशी गिरीश भंडारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोहन शर्मा प्रेम नारायण भारतीय जनता पार्टी। जीत का अंतर 23,018, वोट प्रतिशत 14.87। नरसिंहगढ़ में कुल वोटर 2,13,700।
1,04,036 महिला वोटर, 1,09,663 पुरुष वोटर। नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर बीएसपी का भी प्रभाव है। उनमें से ये सीट भी एक है। साल 2013 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के गिरीश भंडारी ने बीजेपी के मोहन शर्मा को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। साल 2008 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली। उन्होंने इस चुनाव में गिरीश भंडारी को 3,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। मतदाताओं की दृष्टि से नरसिंहगढ़ सीट पर नजर डालें तो यहाँ कुल 1,95,145 मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की आबादी है। दोनों ही जातियों के करीब 25-25 हजार मतदाता हैं। इस क्षेत्र में मीणा, चौरसिया और खाती समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखिए आपने आंकड़ेबाजी और निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला होगा। आने वाले समय में तस्वीरें बहुत साफ हो जाएंगी, लेकिन नरसिंहगढ़ में वर्तमान जो कहते हैं ना कि परिदृश्य क्या है, लोग क्या सोचते हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं, 5 साल में क्या हुआ, उसके पहले की स्ट्रेटेजी पूरी देखी जाए तो क्या कुछ हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी निर्णायक जो होती है वो जनता होती है। तो आज आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम जनता, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ से जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जो हमारे संवाददाता है, क्योंकि पल पल की अपडेट हम तक वो पहुंचाते हैं, पूरा समीकरण उनके पास इकट्ठा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गजेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण ये होगा, और निश्चित तौर पर जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं 5 साल का, यदि हम अभी तक पूरा आंकड़ा देखें, महत्वपूर्ण रूप से कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर काम नहीं हुआ, या कोई और वजह उसके पीछे की काम नहीं हो पाया? मैम, एक तो शिक्षा विभाग का मामला है जो कि यहाँ की जगह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अस्पताल खुला है, तो हॉस्पिटल में जो है क्या 100 बेड लगने वाले थे, जो अभी बिल्डिंग 20 करोड़ से यहाँ की जगह उपलब्ध हो रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो काफ़ी मुद्दे हैं यहाँ की जगह, जनता है इस विषय में आपको बहुत जागरूक करके बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्या लगता है, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि मैं अच्छाई भी पूछूं तो ऐसा कौन सा काम है जो अच्छा हुआ? मैम, यहाँ पे काम तो बहुत हुए हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि रोड जो हुए हैं यहाँ पे सेंक्शन हुए, काफ़ी रोड सेंक्शन किए गए हैं, अस्पताल सेंक्शन किया गया है। अभी यहाँ की जगह एक अपना उत्कृष्ट स्कूल है जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनियमितता है मैम। बिल्कुल, चलिए, काम हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, अनियमितताएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा कहने और देखने को मिलती है, बिल्डिंग बनती है, क्या डॉक्टर मिलते हैं, क्या सिस्टर्स मिलती हैं, आपने किया, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, करोड़ों रुपए आए, इम्प्लीमेंट कितना हुआ। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विपक्ष जो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, या कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या वो इतनी बातों के लिए बात उठा पाती है, क्या घेर पाती है? देखिए, एक विधायक के बारे में ये बहुत जरूरी होता है, उसके पीछे की चीजों को देखिए। करने की मंशा रखता है, लेकिन चीजें ऊपर से भी अटकती हैं। तो बहुत सारे पेच है इसके पीछे। हमारे साथ देखिए, कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मौजूद है, आम आदमी पार्टी यहाँ मौजूद है, और आपको बता दें कि आम जनता भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार विधायक ने क्या किया। मैं शुरुआत, क्योंकि बीजेपी के विधायक है यहाँ से, उनसे करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि आपने सुना भी, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्यवर्धन सिंह के बारे में मैं ये जानना चाहूंगी। जो कहा जाता है, काफी नाराजगी है लोगों में, थोड़ी सी, ये नहीं कहूंगी कि बहुत विकास नहीं किया, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों? यह आपका मानना है कि राजवर्धन सिंह जी के बारे में क्षेत्र में नाराजगी है? क्षेत्र की जनता में और यहाँ के निवासी ये जानते हैं कि राजवर्धन सिंह लोकतंत्र में तो विधायक है, लेकिन उसके पहले ये एक राज परिवार के सदस्य हैं, और ये नरसिंहगढ़ राज परिवार जो है भारत में एक मिसाल है। यहाँ के जो राजाएं रहे हैं, उनने प्रजा के लिए और अपने क्षेत्र के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानियां दी है, और उनमें उदाहरण है कुंवर चैन सिंह जी, और ऐसे राजवर्धन सिंह जी उन्हीं के वंशज हैं। तो आपका यह कहना पूर्णतः गलत है कि राजवर्धन सिंह जी से यहाँ की जनता नाराज है। राजवर्धन सिंह जी ने जो विकास किया है, राजवर्धन सिंह जी ने जो काम किए हैं, वो यहाँ 50 साल
में नहीं हुए वो राजवर्धन सिंह जी ने अपने 4 साल में पूर्ण किए हैं। राजवर्धन सिंह जी के मुकाबले सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, सबको रोजगार मिल रहा है? रोजगार के लिए यहाँ पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ जो फैक्ट्रियां और मिल खुलने वाले थे वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ से लेकर अपने क्षेत्र में गए और यहाँ एक भी मिल के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई छोड़ा ही नहीं। रोजगार के लिए भी तो कोई समस्या नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो योजनाएं खोली है उन योजनाओं से काफी महिला पुरुष और रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, चलिए ये बीजेपी की बात है और निश्चित तौर पर होगी, लेकिन आपको बता दें कि जिस कांग्रेस की बात हो रही है, दिग्विजय सिंह की बात हो रही है, कभी उन्हीं के हुआ करते थे राजवर्धन भी, फिर अब कुछ हो गया होगा, चले गए होंगे, हम उस पर ना जाएं। वर्तमान में तो बीजेपी के हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि बेरोजगारी जो है यहाँ का बड़ा मुद्दा है। पर्यटन के रूप में बहुत अच्छा विकसित हो सकता था, वो नहीं हो पाया। इतना खूबसूरत किला है, उसके बाद भी इतनी चीजें, देखिए पहचान बहुत अच्छी है, लेकिन जो मिलना था आज वो उतना नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके पीछे जो भी बातें अब कही जाए, कांग्रेस भी है हमारे साथ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्लीज खड़े होइएगा। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और राजवर्धन जी की जहां तक बात है वो पूरे जनता से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। राजवर्धन सिंह जी जनता से कनेक्टेड हैं, यहाँ के राजा हैं, ये बात सही है। जो और अच्छे काम भी उन्होंने करा है। काम कोई भी विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, राइज स्कूल बनवाया उन्होंने, ये भी करा। और आपका सेंट्रल स्कूल भी बन गया। सवाल इस बात का नहीं है। राजगढ़ जिले में इतना पिछड़ा जिला था ये कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लाइंडली आंख मूंछ के इस शहर की जनता ने, धन्यवाद दूंगा मैं, कि ये जनता इतनी भोली भाली है कि आज से 35 साल पहले से लेके तो सांसद 4 बार भारतीय जनता पार्टी का बना के भेज दिया, जबकि सांसद का चेहरा तक नहीं देखा। किसने 2.5 लाख 3 लाख नरसिंहगढ़ की विधानसभा की जनता ने, उसके बाद भी चेहरा सिर्फ नाम से भारतीय जनता पार्टी बना के, पर राजगढ़ जिले का विकास आज तक नहीं हुआ। ये कटु सत्य है कि दिग्विजय सिंह जी इस राजगढ़ जिले में प्रवेश हुए हमारे, तो राजगढ़ जिले में प्रवेश होते से इस राजगढ़ जिले का नाम रोशन करा और पूरे शहर के आम जनता, कार्यकर्ता, किसानों को, मजदूरों को एक पहचान मध्य प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान तक उन्होंने बनवाई दिग्विजय सिंह जी ने। और यहाँ पे उन्होंने सेंटर स्कूल खुलवाए दिग्विजय सिंह जी ने, पूरा स्कूलों का सही वातावरण करा, ढांचा सुधारा, हॉस्पिटलों का सुधारा, जितने उनके प्रयास हुए करा। ये झूठ बात है कि वो फर्टिलाइजर में वो ले गए। यहाँ पे इतनी व्यवस्था पानी की नहीं हुई, दूर था, व्यवस्था सही नहीं थी, इस कारण से यहाँ पे फैक्ट्री। परंतु सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा नरसिंहगढ़ का है। नरसिंहगढ़ की जनता इतनी भोली भाली है, कभी हमारे जनप्रतिनिधियों से आज तक भी 1 पैसे की मांग जनता नहीं करती है। यहाँ की जनता धार्मिक कामों में, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई अनजान आदमी भी अगर यहाँ पे मरा पड़ा हो तो उसको उसके घर तक भेजना, शहर की बस स्टैंड की व्यवस्था, प्याऊ जेब से लगवाते हैं लोग, धर्म करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात। परंतु मैडम, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आज मैं वार्ड स्तर का आदमी हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं पार्षद जीता, कोई प्रेसिडेंट विधायक नहीं जीता मैं। परंतु नेता का एक गलती बात है, इस देश में अगर कम वातावरण हो रही है, लोगों का बेरोजगारी फैल रही, तो इनकी वजह से फैलती है, नेताओं की वजह से। मैं भी हूँ, क्योंकि मैं वार्ड में अगर जाता हूँ, मैडम सुनिए, नहीं बहुत बारी की बात, मैं वार्ड में अगर जाता हूँ तो मुझे वार्ड के लोग मुझे बताते हैं कि ये समस्या है, उसके बाद भी जनता हमसे कहती रहती है भैया वो काम कराओ। तो आपने किस बात के वोट लिए, आपको नहीं मालूम हमारी समस्या है। सही बात है। देखिए जायज सी बात है, पार्षद हो, विधायक हो, हम विधानसभा चुनाव में विधायक की बात करेंगे। यदि राजवर्धन सिंह कनेक्टेड हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा, विपक्ष क्यों नहीं करवा पा रहा? कांग्रेस हमारे साथ और है यहाँ पर। अभी आपके साथ जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि, मैं इनको जनप्रतिनिधि भी बोलूंगी क्योंकि ये भी पार्षद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कनेक्टेड हैं, उसके बाद कमियां भी बता रहे हैं। जो जनता से कनेक्टेड होगा वो काम तो करेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि आप अभी इतनी हमारी पब्लिक खड़ी है, जनता खड़ी है, आप इनसे पूछिए कि विधायक इनको मिलते हैं कि नहीं मिलते। वो राजा महाराजा हैं, जनता दरवाजे पे खड़ी हो के आ जाती, कभी विधायक किसी से नहीं मिलता है। आज उनने इतने वादे करे थे। आप पूछिए कि जो 80 रुपया जलकर हमारी जनता के ऊपर लगता था, 80 रुपये, उसको 200 रुपये कर दिए और बोला कि हम विधायक बन के सबके 80 रुपये कर देंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि वो केवल महाराजा हैं, महाराज बन के अपने किले पे बैठे हैं, वो कभी आम जनता की आज तक उनने ना सुनी है ना सुनते हैं। और जो बता रहे हैं ना इतने काम किए, इतने वादे किए, जो सब पूरा गलत है। क्योंकि मैं भी कांग्रेस से हूँ, या 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी विधानसभा की भी दावेदारी हूँ, यहाँ से विधानसभा का भी टिकट मांग रही हूँ। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप आम जनता आपको सच्चाई बताएगी, नेता लोग आपको कोई सच्चाई नहीं बताएंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्य रूप से जनता ही सब कुछ कहेगी और जनता से ही पूछेंगे। हमारे साथ आम लोग भी हैं, बड़ी मांग उठ रही है कि जनता से पूछ लो, जनता से ही पूछ लेते हैं। फिर आम आदमी पार्टी भी है, उनसे हम पूछेंगे और बात करेंगे। बताइए, हाँ बोलिएगा। विधायक जो है, सुनना मेरी बात, बताइए। सड़क पे नहीं आएगा सुपारी जर्दा मांगने के लिए। हाँ। विधायक थोड़ी सड़क पे आएगा, चले राजा मांगना, भीख मांगना राजा के। वोट तो आप लोगों ने दिए होंगे ना? वोट देते हैं हम तो जनता पार्टी वोट देंगे। तो आप बीजेपी से हो, आम जनता से नहीं हो। ठीक है, 1 मिनट, चलिए वापस आऊंगे। अच्छा हुआ बता दिया, खुद ही बता दिया। आम आदमी पार्टी भी है हमारे साथ, खुद ही बता रहे हैं कि हम वोट देते हैं, हम बुलाते हैं कि हम बीजेपी से। ऐसे नहीं होता, पब्लिक होती है। आम आदमी पार्टी है। नरसिंहगढ़ में बड़ा महत्वपूर्ण देखा गया है, यहाँ की जो भी विधानसभा सीट होती है, अल्टरनेट सरकार बनी है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा का थोड़ा सा प्रभाव मैं कहूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है वो जगह यहाँ बना पाएंगे? ये जो किला है, आम आदमी पार्टी का किला यहाँ पे गढ़ पाएगा? देखिए मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और संदेश देना चाहूंगा कि पहली बात तभी जो बात उठ रही है कि यहाँ के विधायक महोदय, उनको लोग कह रहे हैं कि वो राजा है, लेकिन राजतंत्र तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज तो प्रजा राजा बनाती है, प्रजा के लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन जो नरसिंहगढ़ की जनता है, ये इनको ना रोजगार मिलता है और ना सही पानी मिलता है और ना शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य मिलता है। बहुत पहले यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने आज भी केंद्रीय विद्यालय पर उधर ध्यान नहीं है। यहाँ की जो ट्रेनें हैं, जो ट्रेन रूट यहाँ से करीब 40 साल पहले निकल चुका है, लेकिन वो कागज पर निकला है। मैडम, यहाँ की जनता है, नरसिंहगढ़ की जनता को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लूटने का काम करते हैं। 5 साल उनकी सरकार बनती है, 5 साल उनकी सरकार बनती है, और लेकिन अब जनता का अलग मूड है। अब आम आदमी पार्टी तीसरा दल के रूप में यहाँ पर उभरने वाली है, तो निश्चित तौर पर अब नरसिंहगढ़ की जनता का अलग मूड है, वो अब चेंज करने वाली है। चलिए, कितना बदलाव होगा ये भी देखेंगे। और यहाँ पर कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी राय आ जाए कि कितने अच्छे विधायक हैं। देखिए, ये बात बहुत गलत होती है कि कोई राजा है तो वो नहीं आएगा। वो देखिए, वो उनका एक कद हो सकता है, लेकिन जनता ने आपको विधायक बनाया है। राजा आप अपने जन्म से होंगे, तमाम चीजों से होंगे, अपनी शासन काल से होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि और विधायक आपको जनता ने बनाया है, तो आपको उसके लिए काम करना होगा। आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है। कितना खुश है विधायक से? कितना विकास नरसिंहगढ़ में? कोई विकास के नाम पे बिल्कुल धांधली मची हुई है। विकास कुछ भी नहीं है। विकास सिर्फ पन्नों पर है, इनके घरों में है, इनके बच्चों में है। आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए कोई विकास नहीं। अभी बीजेपी से एक जन कह रहे थे कि वो तो राजा हैं, वो यहाँ पे चूना पान तमाकू का डिस्कशन करने नहीं आए। कुछ भी, ये सब धांधली है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ कागज खाना पूर्ति होती है और कुछ भी नहीं। बहुत सारी बातें, स्कूल की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बोला स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं। बिजली में भी धांधली इनकी चल रही है, बिजली में भी धांधली इनकी चल रही है, रोजगार में भी धांधली इनकी चल रही है, घरों में धांधली इनकी, हर चीज में धांधली इनकी चल रही है। पूरी धांधलीबाज सरकार है, और ये सरकार अब की बार 12 के भाव में बिकने वाली। चलिए, किसको लाएंगे? हम किसी को भी लाएंगे, जनता ये पूरी तय करेगी, लेकिन बीजेपी का पत्ता साफ रहेगा इस बार विधानसभा से। कोई रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन किसको लाएंगे ये आने वाले समय बताएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, आम लोग हैं। क्या लगता है? क्या भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है? मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। कितना काम करा, क्यों कितना काम हो रहे भाजपा में? क्या करा कांग्रेस ने? ये 15 महीने, ये दद्दू आपके साथ खड़े थे, ये बीजेपी से थे, चले गए तो क्या हो गया? आधे आ जाएंगे। चलिए, जितनी बातें यहाँ अभी वो भैया ने यहाँ पर बोली है, विकास नहीं हुआ, परेशान है। कौन कह रहे विकास नहीं हुआ? कौन कह रहे नहीं हो रहा? कंतोड़ा बाईपास का काम चालू हो गया, देखे आज जाके।
अस्पताल का काम केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ तो नहीं बना, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है। आम आदमी पार्टी उठा रही है कि स्वीकृत हो चुका है। हाँ, बनेगा मॉडल कब? स्कूल में काम चालू है, भर्ती हो रही है, इसके बाद बिल्डिंग बनेगी। अच्छा, काम तो चलेगा। चलिए चलिए चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर होना है, क्या नहीं होना है। और भी लोग हैं, बीजेपी में बैठा हुआ हूँ। देखिए नहीं, वो बात नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, समझ में आएगा। मैं पत्रकार हूँ, मुझे पता चल जाएगा कौन क्या बोल रहा है। देखिए जो भी बात है महत्वपूर्ण है, कितना देखिए क्षेत्र की जनता की बात है, विकास के मुद्दों की बात है। आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो या मैं पत्रकार हूँ, मैं नरसिंहगढ़ नहीं हूँ लेकिन आप नरसिंहगढ़ में रहते, विकास होगा आपका या बीजेपी का नहीं, यहाँ के लोगों का होगा। तो इस बात को मत रखिए अपने बीच में प्लीज कि कौन बीजेपी में बैठ गया, कांग्रेस में बैठ गया। यहाँ पे आप लोगों का विकास होगा, इसलिए जो भी बात है इस मीडिया के माध्यम से सही पहुंचती है। हुआ है ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि यदि विकास कुछ नहीं भी हो पाया तो उसके पीछे की भी वजह है, एक विधायक की भी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन जनता जो बोलती है वो सच बोलती है। बहुत सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी और बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बातें। देखिए विपक्ष अपनी बात कहेगा, जनता भी जो यहाँ पे है वो खुलकर कह रही है कि सिर्फ कागजों में तमाम चीजें हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब देखो, ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है और पार्टीगत लोग तो अपनी अपनी पार्टी की नाम, लेकिन पब्लिक ही चुनती है, वोट पब्लिक देती है। पब्लिक चुनती है, लेकिन पार्टीगत लोग पार्टी के लिए बोलते हैं और कांग्रेस वाले कांग्रेस की तारीफ करेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी की। लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? आज नरसिंहगढ़ की हालत देखिए, आप इससे पहले नरसिंहगढ़ की हालत देखते या पूरी विधानसभा में घूमते फिरते, हम तो पूरी विधानसभा में जाते हैं। इतना काम हुआ, भाजपा ने जो काम किया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया और ना कभी करेगी, ना इतना विकास कोई पार्टी कर सकती है। चलिए, मुझे अब यहाँ पर 2-3 बातें निकली थी। स्कूल का मुद्दा निकला, बिजली का मुद्दा निकला, पानी का मुद्दा निकला, पर्यटन, इतना अच्छा किला खूबसूरत मिला है आप लोगों को, मुझे लगता है उसको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करना है। काम क्यों नहीं हो पा रहा? ये तो काम हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है? पहले कांग्रेस थी यहाँ, अब 5 साल में इतना विकास हुआ तो हर साल अल्टरनेट है, उसके पहले भी कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई। नहीं, काम तो चल रहा है और काम हो रहा है। इतनी जल्दी कोई काम नहीं होता, ये सब काम करवाने पड़ते हैं, मंजूरी लेनी पड़ती है इनकी, जब जाके काम होता है। अब 5 साल में ये सोचे कि राजा है सब कर देते, ऐसा नहीं होता है। चलिए, कहाँ कमी लगती है? नहीं, कमी हमको तो कुछ नहीं लगती। मतलब आपको पूरा विकास, बीजेपी को पूरा विकास दिख रहा है। हाँ, बोलिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आज हमारे साथी, हमारे भाई कांग्रेस के ये बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हम कहना चाहते हैं कि किस रोड पर चलना चाहेंगे आप, किस स्कूल में चलना चाहेंगे आप? आज सीएम राइज स्कूल जो पूरे जिले में नहीं है, जो माननीय विधायक जी कहीं से खींच के मेहनत से लेके आए हैं, माननीय विधायक जी तो हैं ही, यहाँ के स्टेट के महाराज भी हैं, और ये कहना गलत होगा कि जनता के बीच में नहीं आते हैं। जनता के बीच में समय समय पे आते हैं, क्योंकि उनके काम जो होते हैं, विधायक एक घर का मुखिया नहीं होता है, पूरी विधानसभा का मुखिया होता है, ठीक है नहीं? तो उसके लिए उन्हें भोपाल भी जाना पड़ेगा, विधानसभा में बैठना भी पड़ेगा, क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। आज देख लीजिए क्वेश्चन की तारीख कि सबसे ज्यादा विधायक जी ने क्वेश्चन लगाए, जो आज भाजपा की सरकार में उनने जो क्वेश्चन लगाए उतने काम हुए हैं। और माननीय मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उतना दिया है कि नरसिंहगढ़ की जनता के लिए पर्याप्त है, जो आज तक नहीं मिला है, जिसको कह सकते हैं नरसिंहगढ़ के चारों तरफ रोडों का काम, ग्रामीण क्षेत्र में जो आज तक सड़कें नहीं बनी थी, सिदुर सड़क के नाम से 134 सड़क, आप अस्पताल क्षेत्र में कुरावर, नरसिंहगढ़, बोड़ा, तलेन, हर जगह नए हॉस्पिटल का काम चल रहा है। मैम, आप सर्वे करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, देखिए काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, इतनी जल्दी विकास नहीं होता, 5 साल में क्या सब कुछ हो जाएगा, ये बातें जो है ये पहली बार नहीं सुन रहे, होती हैं। लेकिन इस बार क्या अल्टरनेट यहाँ पर चीजें चली हैं, इस बार क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस हमारे साथ, कांग्रेस के पास बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बड़े, आप कांग्रेस से हैं तो यहाँ बैठेंगे, आप कांग्रेस से यहाँ बैठेंगे। परिवार एक ही है मैडम, बीजेपी भी हमारे परिवार है। बिल्कुल, परिवार है, लेकिन बोलते अलग अलग है ना, फिर तो ये होना ही नहीं था। बिल्कुल, चलिए इन्हीं से पूछ लेती हूँ, आप यहीं बैठेंगे अब सर? चलिए, वापस आ रही हूँ। चलिए, ये लगातार देखिए हमारी ये चर्चा जारी, बड़ी रोचक लग रही है। यहाँ तो इस बात की भी लड़ाई हो रही है कि हम बीजेपी वाले, हम सब एक ही है, हम कांग्रेसी सब एक ही है, तो यहाँ क्या पक्ष विपक्ष नहीं है? बहुत सारी मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं और महत्वपूर्ण है। देखिए,
जैसे कि उंगलियों पे गिन लीजिए, आप चाहे शिक्षा की बात करिए, बिजली की बात करिए, सड़कों की बात करिए, पानी की बात करिए, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ स्कूल स्वीकृत हुए उनकी बात करिए, सीएम राइज स्कूल की बात करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। और इससे भी बढ़कर पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। फिर उसी बात पर आते हैं, जिस तरह से लोग हमारे साथ तमाम जुड़े हैं, बहुत सारी बातें लोगों से। कांग्रेस के कई पूर्व पार्षद भी हमारे साथ जुड़े हैं, वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और ये बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हमारे विधायक ने काम किया, सीएम राइज की बिल्डिंग देख लीजिए, सड़कों की हालत आप देख लीजिए, आप खुद भी चलकर आए होंगे, हमें भी उनने वो चीजें बताई। उसके बावजूद आप बता दीजिए कि किस चीज में सबसे ज्यादा कमी? सबसे ज्यादा कमी तो ये बात की है कि जब हमारे यहाँ पे पिछले टाइम में कांग्रेस के विधायक थे, उनने केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह बाहुबलियों के कब्जे से छुड़ा के जगह करी थी। आज तक जो यहाँ के जो सांसद हैं उनके खुद के स्कूल होने की वजह से वो केंद्रीय विद्यालय का काम जो है हमारा अटका पड़ा हुआ है। वो आज 15 साल पहले स्कूल खुल जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं खुला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से है। और आप मालूम है कि व्यापम का घोटाला हुआ, व्यापम के घोटाले में मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। अभी वापस से फिर व्यापम 2 करा, पटवारी में भी 16-16 लाख 20-20 लाख रुपए लेके पटवारी बनाए। मतलब पूरी तरीके से पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अभी भी वर्तमान में यहाँ पे हाँ शासन की कई योजनाएं आई, मतलब लेकिन वो भी सारी योजनाएं भाजपा के ठेकेदारों के द्वारा मतलब पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मतलब क्या विधायक महोदय को दिखता नहीं है? क्या बात है, विधायक महोदय क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं? कार्य की गुणवत्ता देख लो। बीजेपी कह रही है सब कुछ 5 साल में नहीं हो सकता, थोड़ा वक्त लगता है चीजों को प्रोसेस होने में। तो 20 साल तो दे दिए वर्ष ने, 20 वर्ष हो गए हैं। शिवराज सिंह जी 20 साल से बैठे हैं, और कितना समय चाहिए? चलिए अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि मतलब ओंधे मुंह गिरेगी बीजेपी। नरसिंहगढ़ भी जीतेंगे हम, कांग्रेस नरसिंहगढ़ जीतेगी। अभी जनता ने तो इनको पिछले 18 में ही मुंह की दिखा दी थी। और वो क्या हमारे जो जयचंद थे, जिनकी वजह सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस नहीं सत्ता कर पाई पूरे 20 साल, नहीं तो इनको तो धुतकार चुकी जनता पिछले चुनाव में। चलिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं ये हमने अमूमन सुना है, कहते हैं जिस पार्टी का विधायक है उसकी यदि कहते हैं सरकार हो तो बड़ा फायदा मिलता है। बीजेपी के विधायक है, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, फिर आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन अब जब जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछते। चलिए, आम आदमी पार्टी कहती है हम जनता की आवाज है, इनसे पूछ लेते। मैडम, मैं तो एक बात पूछा था, आस्था वसूलों से जीत रही है, आस्था वसूलों से जीत रही है। किसी के भी सीने में आग नहीं है, नजर मिला है क्या कोई बेईमानों से? किसी के दिल में क्या इतना ईमान नहीं है? तो आज मैं बताना चाहता हूँ, नरसिंहगढ़ के अंदर विकास कार्य तो होते हैं, लेकिन विकास कार्य गरीबों के लिए नहीं होते हैं, बड़े लोगों के लिए होते हैं। क्योंकि रोड बनते हैं तो बड़े लोगों की गाड़ी खड़ी होती है वहाँ। लेकिन मैं जानता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसका मटिया मेट कर दिया है कांग्रेस ने और बीजेपी ने। क्यों कि छोटे स्कूल तो बंद कर दिया। अभी जो सड़कें बनी है वो किसने बनाई है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। विकास कार्य हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ विकास कार्य हो रहा है, मगर बड़ों का होता है, छोटों का क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह बता दूं मैं। आज देश आजादी के बाद से नरसिंहगढ़ तहसील जनसंघ से लेके भाजपा तक ये उनका गढ़ रहा है, भाजपा का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे नरसिंहगढ़ के अंदर 200 रुपए जलकर लिया जा रहा है, पूरे जिले में कहीं भी नहीं है 60-60 रुपए। उसकी वजह बता दूं मैं। अच्छा, नरसिंहगढ़ में इस बार जनता आम आदमी पार्टी को क्यों मौका दिया? उसे मौका दिया, एक पार्षद जिताया जनता ने, एक पार्षद जिताया जनता। विधायक के लिए क्यों मौका? विधायक के लिए मौका दे कि यहाँ सारे स्कूल खंडर हो चुके हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो है आम आदमी पार्टी काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, और करती रहेगी। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश के अगर गरीब मजदूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बाकी तो रेवड़ी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने कहा था। 100% चकाचक आम आदमी पार्टी कर देगी। सुनते जाइए, करेगी या नहीं करेगी ये देखेंगे, अभी इलेक्शन में वक्त है। ठीक है, देखिए, एक मिनट, और भी लोग हैं, आम लोगों से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ आम लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। दद्दू, एक मिनट, बैठिए, आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी। आम लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विकास गरीब का विकास नहीं हुआ। सुनो, नहीं, सही बात नहीं, अभी मत हंसो, मेरे साथ चलो, मैं बताऊं कहाँ के गरीब का विकास हुआ। आज प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा अगर मिला तो गरीब को मिला है, SC ST वर्ग को मिला है। आज
वो गरीब जो झोपड़ी में रहता था, आज उसके घर पे छत मिली है। गरीब और माँ बहन, गरीब आदमी, चुप ले बेटा, माँ बहन, गरीब की माँ बहन जंगल में शौचालय करने जाती थी, आज वो उनके घर में शौचालय बना है। एक मिनट, हाँ, कितने लोगों को मिला, ये भी बड़ा सवाल कर दिया। नहीं मिला। मैं, मेरे बाबा के नाम से मकान आया, वो रिजेक्ट कर दिया। विजयगढ़ से हूँ मैं, कुछ नहीं मिला मैम। मैंने ग्रेजुएशन के कहा, सुबह सुबह यहाँ चौराहे पे जाके देखना, सब पढ़े लिखे। वाह वाह, पीएम आवास योजना की बात नरसिंहगढ़ में हो रही है। यहाँ के लोगों को कितना मिला ये पता चल रहा है। एक मिनट, आऊंगी भैया, सब लोग इम्पोर्टेंट है, सब लोग इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, पीछे दद्दू है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। चलिए दद्दू, कितना खुश हैं, कितना खुश हैं आप बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के विधायक? खुल के बोलिए दद्दू, कितने खुश हैं? नहीं बोलेंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। बहुत खुश है मैं। चलिए, बहुत सारी बातें, देखिए मिले जुले मुद्दे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है जहां तक विकास की बात है, 5 सालों का यदि आकलन निकाला जाए तो बहुत सारी बातें यहां पर सामने हैं। वापस से भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। पीएम आवास योजना की बात निकली है, यही वो पब्लिक है, आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, और बीजेपी कह रही है कि हमने सब कुछ कर दिया। नहीं, बहुत पीएम आवास मिले हैं जिनकी किस्तें रुकी हुई थी। अभी विधायक जी ने पूरी किस्तें डलवाई हैं, और ये कह रहा है 200 रुपए की। नगर परिषद कांग्रेस की बेटी हुई है, 200 से 80 रुपए जल के करे ना, क्यों नहीं कर सकती? पूर्ण बहुमत से बेटी हुई है, 200 रुपए ले रही है। मीटिंग बुला के कर दिया, करना चाहिए, कम करना चाहिए पैसा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पार्षदों को बुला के कर सकती है आराम से 80 रुपये, क्यों नहीं कर सकती है? और विकास की बात हम बताएं तो 22 करोड़ के सीएम साहब ने 22 करोड़ की रोड दी है, 8.5 करोड़ का कंट्रोलर दिया है, 48 करोड़ का सीएम राइज स्कूल बन रहा है, 20 करोड़ की हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है, कॉलेज में हॉस्पिटल बन रहा है। 70 साल में निपानिया गली में रोड नहीं थी, एक कहने पे सीएम साहब ने सारी सैंक्शन कर दी, विधायक जी कहने पे। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए, पर्यटन की विकास की दृष्टि से कब विकसित होगा, कब विकसित होगा? एक पहचान है यहाँ के किले की। आप मैडम घूमने यहाँ आई हो, आपको होटल में रूम नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप रुक सकते हो यहाँ पे क्या? तो व्यवस्था कौन करेगा भाई? ना होटल है, होटल बन रही ना, कब बनेगी? अब विधायक जी कब आए ना? एक बात बताओ, शादी होती है, शादी के 9 महीने बाद बच्चा हुआ नहीं हुआ, इसके बाद ही बच्चा होगा नहीं। तो शादी के 9 महीने बच्चे और विधायक के 5 साल में अंतर है, 5 साल में थोड़ी बच्चा होता है, हर कुछ ही एग्जाम्पल देना है। चलिए एक बात निकली है यहाँ पर कि जलदर की जो बात हो रही थी, आप लोग बुला के बैठ करके सॉल्यूशन निकालिए। परेशानी कहाँ है? मैडम पहली बात तो ये है, मैं आपको जो आपके 4-5 जो मुद्दे जनता के बीच में आए हैं, रोजगार का, नल का, शिक्षा का, रोडों चौड़ीकरण का, हॉस्पिटल का, और सीएम राइज का। सीएम राइज नरसिंहगढ़ ऐसी तहसील नहीं है जो अकेला ही मिला है। आप ब्यावरा चल जाओ, कांग्रेस का विधायक है, खिलचीपुर चल जाओ, कांग्रेस का विधायक है। मतलब मेरे हिसाब से जहां भी कांग्रेस के और बीजेपी के सबको मिला है, तो ये कोई उपलब्धि नहीं विधायक साहब की। पहली चीज तो सबको मिला। दूसरी चीज रोडों का, आपने रोड बनाया है, आपने रोडों के नाम पे अतिक्रमण तोड़ दिया है, पहली चीज तो। दूसरी चीज ना उनको मुआवजा मिला है, आज भी नगर घूम के देख लीजिए आप, पूरे मकान टूटे पड़े, रोड अधूरे पड़े, और जो आपके ठेकेदार है वो आपके पार्टी के ठेकेदार है, आप उनके कमीशन वाले हो, सिवाय उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, आपने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, आपका डॉक्टर नहीं है, पहली चीज, ना महिला डॉक्टर है, ना सर्जन है। कोई अगर इमरजेंसी होती है तो आप सीधा भोपाल भेजा जाता है, ना कि आपको नरसिंहगढ़ में ट्रीटमेंट मिलता है। तीसरी 4 चीज हो गए। और बात करें 2003 से लेकर 2023 तक बीजेपी की सरकार है, 20 साल में 15 साल बीजेपी के विधायक रहे, आपने कहाँ का विकास कर दिया भाई? आपने 5 साल बोल रहे हो, आप कांग्रेस 70 साल में क्या करा, आप 15 साल में क्या कर दिया आपने यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो? 20 साल से आपकी बीजेपी सरकार 2003 से लेकर 2023 तक, और उसमें 15 साल के आपके विधायक रहे। आप रोजगार नहीं दे सके, आपकी पीलू खेड़े में जो फैक्ट्री थी वो आधी से ज्यादा बंद हो चुकी है। व्यक्ति रोजगार करने के लिए तो भोपाल जा रहा है या इंदौर जा रहा है। एजुकेशन के मामले में आपने कोई खास उपलब्धि नहीं करी है, तो आप ना आपने कोई कॉलेज दिया है, आप और तो छोड़ो, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज तक नहीं दे सके नरसिंहगढ़ में। पढ़ने के लिए आदमी तो भोपाल जा रहा है, इंदौर जा रहा है।
ये आपकी उपलब्धि है क्या? रोजगार आपने दिया नहीं, हॉस्पिटल आपने दिया नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें, देखिए पक्ष विपक्ष की बातें बहुत सारी आएंगी। अभी एक बात जो निकली थी, जो दोनों तरफ से आई थी, उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि बिठा के बात क्यों नहीं कर लेती है कांग्रेस जलदर को लेकर जो बात। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आज नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, पर उसे काम नहीं करने दे रहे हमारे विधायक जी। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको बुला के पूरी मीटिंग, एक इधर टांग खींच रहा है, एक इधर टांग खींच रहा है। हमारा अध्यक्ष, आप खुद उससे मिल रहे हैं और उससे बात करें। वो हमेशा जनता के बीच में रहता है, जनता की बात सुनता है, जनता करता है, परंतु एक काम हमारे आदरणीय विधायक जी नहीं करने दे रहे। विधायक जी चाहते तो वो खुद नगर पालिका में जाकर बैठते और परिषद के साथ बैठकर 80 रुपया जनता का करते, परंतु ऐसे। चलिए देखिए, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है ये रणभूमि का मंच आज नरसिंहगढ़ में सफल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही शुरू हो गया। अभी तो टिकट ही नहीं मिले हैं, पता ही नहीं है कि अगली बार कौन, लेकिन नोकझोंक बहुत कुछ बता रही है। हमारे साथ और सारे कई लोग जुड़े। कितना खुश है बीजेपी की सरकार से, विधायक से? जी मैडम, अच्छे रोजगार मिल रहा है, सब कुछ सही है, बिजली पानी सड़क सब, पर्यटन की विकास दृष्टि से सब हो गया डेवलप। कहाँ हुआ बताइए? हमारे गांव में हुआ है? हाँ हुआ। कौन से गांव? कुदाली। अच्छा, चलिए, इनके यहाँ विकसित हो गया है। और भी बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ विकसित है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कितना विकास? बहुत सारा विकास। देखो मेरी बात सुनिए आप, 70 साल कांग्रेस ने राज करा। कांग्रेस की मानसिकता 70 साल इन्हें राज करा, कुछ भी नहीं करा, केवल अपनी वाहवाही लूटी है। जिसके बाद में कभी कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 महीने सरकार रही है। इनने बोला कि हम किसानों का बिल माफ करवाएंगे, ये करवाएंगे। किसानों का हरा, पीला, लाल, गुलाबी फार्म भरवा के उनको उलझा दिया। जिसके बाद में उनके ही विधायक, वो कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा गया है। उनके ही विधायक खुद उन्हें बेचैनी हुई, उनके यहाँ सेवा करने का मौका है, वो बीजेपी में आ गए। चलो बीजेपी में आ गए, इनने बोला कि इनने करोड़ों में खरीदा है। देखिए, मैंने एक बात बोली थी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि विकास हुआ है, यदि विकास हुआ तो कमियां क्यों निकाल रहे हैं? 2 मिनट। इनने बोला करोड़ों में खरीदा, चलो डबल से प्रोटेस्ट करवा लीजिए। वही कांग्रेस के विधायक जनता ने खरा उतारा बीजेपी में। जिसके बाद में 15 महीने की सरकार में अब नरसिंहगढ़ की स्थिति बताता हूँ। ये ना की जगह 200 रुपए बिल 15 महीने की सरकार में नल का हुआ, 200 नल के हुए। जिसके बाद में वापिस चुनाव हुआ, इनने ओबीसी का मुद्दा उलझा के और माले गए। इसके बाद में फिर नगर पालिका, नगर महापौर का चुनाव हुआ। उसके बाद में मैडम इन लोगों ने फिर इनका घोषणा पत्र कांग्रेस वालों ने करा कि हम 200 से 80 रुपए करेंगे। इनकी कथनी और करनी में इतनी बेईमानी है कि 200 से 80 अभी तक नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष बन के कांग्रेस के अध्यक्ष। 5 साल में भी बहुत कुछ कहा गया, 5 साल में बहुत कुछ कहा गया, कितना धरातल पे मिल गया वो भी दिखता है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी से मुझे लगता है एक नई पहचान आम आदमी पार्टी की दूसरे राज्यों के बाद नरसिंहगढ़ में बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पे दो ही दल, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा का थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है। कितना आपको चुने, कितना डेवलपमेंट दे पाएंगे? मुख्य रूप से 5 ऐसी चीज बताइए जो आप नरसिंहगढ़ को कहते हैं ना कि ऐतिहासिक शान बना दें। जी। देखिए मैडम, हम लोग जो हमारी पार्टी की जो विकास की नीति है, जिसपे हमारे को चुना गया, जनता के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये 3 मुद्दे हैं जिन पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ले जाके। तो हमारे पूरा यही है कि हम लोग जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो है स्वास्थ्य क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा आम जनता के लिए हम लाने की कोशिश करेंगे ले जाके। यदि जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है, शिक्षा का स्तर, सरकारी स्कूल जो है उनका स्तर सुधारा जाएगा, ये हमारी पूरी बात रहेगी। और कहाँ तक जहाँ तक बात रहे जो बोला जा रहा है ले जाके कि ये विकास के नाम पे जो किया गया है, रोडें तोड़ी गई हैं। वर्षों से काबिज लोग थे जिनके पास में सालों से उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा लगा के और अपने मकान बनाए थे, उनको तोड़ दिया गया। ना तो उनका कोई मुआवजा दिया गया आज तक किसी चीज़ पे। रही बात ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये बोल रही है ले जाके, कांग्रेस साथ ने अपना घोषणा पत्र में बोला है कि भाई 200 के वो 80 करेंगे, लेकिन चूंकि ये जो प्रस्ताव हुआ था ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में परिषद थी, उस समय ये प्रस्ताव हुआ था 200 का। इनकी जल आवर्धन नीति है, जिसका जो है इन्होंने पूरे शहर में पूरा जो है पाइपलाइन बिछवाई गई सर जी। वो जल आवर्धन योजना आज तक जो है संचालित नहीं हुई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो है उन्होंने घोटाला किया गया इनके द्वारा। तो हमारा कहना है अगर ये चीज होती है, हमको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो ये मुद्दे उठेंगे और आम आदमी पार्टी अपना लेके आएगी।
बिल्कुल, कितना सफल होगा, कितना सही होगा, ये आने वाले समय की बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर देखिए आया है, बार बार ये बात हो रही है, कांग्रेस अपनी बात करती है, बीजेपी अपनी बात करती है कि ये अमूमन होना है, आम आदमी पार्टी अलग दावे ठोक रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि विधायक ने किया है, यदि मुद्दे हैं बिजली, शिक्षा, सड़क, पानी, पर्यटन, हम सिर्फ नरसिंहगढ़ पर केंद्रित करें तो मुझे लगता है दोनों तरफ से यदि पूरे विकास की बात करें तो वो होना चाहिए। अब बीजेपी यदि कितना भी कुछ कह लेगी, विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा। यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी चीजों को आपने सुना, बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्यों आप पर विश्वास करें, क्यों उनको दोबारा चुने। ये समझिएगा, शुरू से अभी तक आप 2003 से अभी हम 2022 में आ गए, 23 में इलेक्शन हो रहे हैं, आप समझ लीजिए हम खड़े हैं। हर बार अल्टरनेट चुना गया, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे विकल्प के रूप में नरसिंहगढ़ में कुछ और ही हो जाए। देखो ऐसा है, एक तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ अभी तक, मैं क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन से प्रदेश प्रवक्ता हूँ मध्य प्रदेश से। बात यह है कि विकास किसने किया, सड़क किसने बनाई, पुल किसने बनाए, जल निगम का कार्य किसने किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मंडी में जाइए, मंडी में जो किसान का जो टैक्स होता है उससे पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें वो सब बिछाई जाती है, तो मंडी किसानों के टैक्स के पैसे से बनाई जाती है। यदि आप विकास की बात करेंगे तो जनता ऐसी है कि विकास हो भी जाए तो जनता उसको नकार देती है। अभी नरसिंहगढ़ में एक काम भी अच्छे हुए थे, लेकिन यहाँ के नरसिंहगढ़ के लोकल ने, जनताओं ने भाजपा को हराकर कांग्रेस को बिठा दिया। मतलब जनता विकास को नहीं चाहती। दूसरी बात ये, मतलब यहाँ पे जातिगत समीकरण चलता है? जातिगत नहीं चलता है। बिल्कुल चलता है, नहीं चलता। फिर तो जनता कौन है? जातिगत तो चलता ही है। जातिगत क्या, त्रिकोण संघर्ष में नरसिंहगढ़ में जातिगत चलता है, लेकिन यह जाति का विधायक कभी विधायक नहीं बन पाया। जिसने जातिवाद किया ज्यादा वो कभी विधायक नहीं बन पाया है। अब जैसे आप नगर पालिका की अपन बात करेंगे तो नगर पालिका में हम, क्योंकि आपने बोला आप किसान संघ से जुड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, आपको कौन पसंद है? जी जो विधायक अच्छा हुआ कार्य करेगा उसको हम वोट दे देंगे। आप कह रहे हो जनता बदल देती है, अभी आप कह रहे हो जो विकास करेगा करेगा। ठीक है, और लोग हमारे साथ है पीछे। ठीक है, चलिए ठीक है, दो तीन चीजें हैं, एग्जिट पोल की बात नहीं है, एक आम सुझाव की बात थी कि जो विकास करेगा उनके साथ है, अच्छी बात है। और लोग हमारे साथ है, आम लोग भी हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कितना खुश है। मैडम, नरसिंहगढ़ में बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुआ है और नरसिंहगढ़ का दुर्भाग्य है कि जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनता है वो सिर्फ विकास नहीं करता है। नरसिंहगढ़ में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, युवा बेरोजगार है और युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। देखिए बेरोजगारी है, ये शुरुआत में बात हो गई थी, लेकिन 5 साल में देखिए जनता ने ही विधायक को चुना, लेकिन क्या उस विधायक ने कुछ भी नहीं किया है? थोड़ा सोच के बोलिए, मुझे पता ही होगा इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरे को तो नहीं दिखता विकास नरसिंहगढ़ में। नहीं दिखता। चलिए, कुछ लोगों को विकास बिल्कुल भी नहीं दिखता है, कुछ लोगों को विकास दिखता है। अब बड़ी बात है कि आखिर कितना विकास हुआ कितना नहीं, और तस्वीरें आने वाले समय में साफ हो जाएंगी। कांग्रेस हमारे साथ है यहाँ पर, चलिए आइए। क्या लगता है राज्यवर्धन सिंह को वापस मौका मिलेगा? क्योंकि ये बड़ा वो हो गया है, विचारधारा तो छोड़ दीजिए, कभी कांग्रेस में अब बीजेपी में, तो राजनीति का तो कहते हैं ना कि वो सिक्का ऐसा चलता है, जब जो जिस पे आया उछला, उसकी सरकार आई, उसके काम हो गए। असल में नरसिंहगढ़ का विकास, मैंने पहले भी कहा, विकास जो होगा वो आपका, मेरा या किसी एक पार्टी का नहीं होगा, नरसिंहगढ़ का होगा, यहाँ की जनता का होगा। उसके नजरिए से लगता है 5 साल में कुछ हुआ? मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में परिणाम तो समय के गर्भ में है कि दोनों उम्मीदवार कौन कौन मैदान में आते हैं, भाजपा से कांग्रेस से। मैं मीडिया लाइन से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ हमारे नगर को कुदरत ने बहुत कुछ दिया। किसी भी नगर की पहचान उसका इतिहास है, लेकिन यह इतिहास और गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। यहाँ शैल चित्र है, यहाँ मंदिर है, यहाँ किला है, यहाँ झरने हैं, जंगल है, और यहाँ के जंगल से जो आपका कुनो टाइगर बना है, वहाँ के लिए चीते जाते, वो चीतल जा रहे हैं। भोपाल के नज़दीक होते हुए सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुसार विकास तो चल रहा है, लेकिन आम जनता सबको मिलकर जो विकास करना चाहिए, राज्यसभा सांसद निधि, विधायक निधि, लोकसभा सांसद निधि और स्थानीय फंड, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ों का हम संरक्षण कर सकते हैं। हमारे यहाँ संगीत महाविद्यालय जो पूरे भोपाल संभाग में कहीं नहीं, भोपाल राजधानी होने के बाद नहीं है, आज उसकी निजी बिल्डिंग नहीं है, यानी आगे बाट पीछे सपाट, इतना के। सर ये देखिए बहुत सारी बातें हैं और मुद्दे इसलिए भी बहुत प्रभावी हो जाते हैं कि आखिरकार क्या होना है।
एक विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और उन सारी चीजों को देखने के बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अब हमें आगे क्या करना है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या होगा आने वाले समय में, कांग्रेस को क्यों एक बार मौका दोबारा से मिले, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों कांग्रेस को जनता एक बार यहाँ से चुनेगी? कांग्रेस को इसलिए चुनेगी क्योंकि जो पिछली 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जो जो वादे करे थे वो पूरे करे थे, और अब फिर वापस से अपने 5 पॉइंट लेकर के कमलनाथ जी आ रहे हैं। नारी सम्मान योजना में महिलाओं को, क्योंकि इन्होंने जब ये देख लिया कि बीजेपी को, शिवराज जी को एहसास होगा है, सारे सर्वे में ये फेल हो गए, तो इन्होंने लाडली बहना के नाम पे 1,000 रुपए का जो देकर लेके आए, तो कमलनाथ जी उसके बदले में 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस की टंकी, किसानों को पूरी बिजली माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। और दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि ये जल कर की राशि के, तो इनके कार्यकाल में वो जल कर की राशि बढ़ाई गई थी और हमारी परिषद की प्रथम बैठक में पहले एजेंडे के साथ हमने उस राशि को कम करा, क्योंकि परिषद के पार्षदों को कोई राशि कम करने का अधिकार नहीं होता है कि ऊपर संचलाने में हमने वो पत्र भेज चुके हैं। ठीक है। जानबूझ करके भाजपा के लोग, भाजपा के जो पदाधिकारी बैठे ऊपर, वो जानबूझ करके वो राशि को कम नहीं करने जा रहे हैं। में ही 200 रुपए किए गए हैं। 23 करोड़ रुपए की जो जलावर्धन योजना थी, वो पूरी तरीके से जलावर्धन योजना भाजपा के लोगों ने खा ली। पिछले 5 साल में अगर भाजपा ने विकास किया है तो नगर पालिका चुनाव क्यों हार के बैठी है? और जो नल जल कर की बात ये है, पिछली परिषद में 23 करोड़ जो रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिया है, वो उसमें एग्रीमेंट में पूर्व परिषद ने ये लिखवाया है। परिषद की बैठक क्यों मौका मिले कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस से प्रभावित है, कांग्रेस की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज कांग्रेस को देख रहे हैं, राहुल गांधी में अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य देखा जा रहा है। और अभी जो आपने प्रदेश में भी देखी स्थिति कि कांग्रेस, भाजपा क्या स्थिति, किस तरह घबराहट मची हुई है भाजपा के अंदर कि कहीं लाडली बहना योजना, ये पहले कहाँ गए थे? पहले नहीं थी क्या समस्या? ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण हो गया भैया। पहले लाडली लक्ष्मी योजना नहीं थी क्या? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ही सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? बहना लाडली अब हो गई क्या? ये सारी बातें क्यों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आए? क्यों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आए? भारतीय जनता पार्टी तो फिर से आएगी। कुल 3.5 साल में जितना विकास भाजपा ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया यहाँ पर नरसिंहगढ़ में। और रही कांग्रेस के गवर्नमेंट का टाइम, लाइट कब आती थी, कब चल जाती थी, बिल्कुल परेशान थी जनता लाइट को 2-2 बजे तक। बीजेपी के टाइम जो लाइट की सुविधा मिल रही वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी। आज जनता सुखी है, हर आदमी सुखी है, किसी प्रकार का धन का फसाद नहीं है नरसिंहगढ़ में। किसान जनता परेशान नहीं है, ठेले वाले परेशान नहीं है। और क्या चाहिए जनता को? यही चाहिए और क्या। देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये जो बात हो रही है कि क्या बहना पहले लाडली नहीं थी अब हो गई, ये पक्ष विपक्ष अपनी बात निकालेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जितनी पृष्ठभूमि को समझा और देखा गया है, आने वाले समय में क्या बदलाव होगा। पिछली बार के जो वोटों का आंकड़ा था, पिछली बार के जो वोटों का आंकड़ा था, वो जो मार्जिन था बहुत ज्यादा नहीं था। मैं बार बार बोल रही हूँ, नरसिंहगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो जो वोटों का डिफरेंस आया था गिरीश भंडारी और राज्यवर्धन सिंह, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में क्या एक बार और कुछ हो सकता है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो रहा है, तो ये नरसिंहगढ़ कोई अलग नहीं है, यहाँ भी कांग्रेस का सफाया होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यदि कोई ये कहता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो उनकी आई टेस्ट करवाना चाहिए बैरागढ़ में जाकर के। क्योंकि दूसरी चीज, बैरागढ़ में क्यों? कौन से बहुत बड़ा अस्पताल, कौन सा वाला बैरागढ़? और दूसरी जो विकास भारत, मैंने सोचा अस्पताल नहीं है यहाँ पे, कह रहे हैं ऐसा विपक्ष। नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा अस्पताल है, 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है, डॉक्टर और नर्स हैं। एक चीज बहुत है। दूसरी चीज ये भी कह रहा हूँ मैं, अभी 2 दिन पहले पूरे देश को, पूरी देश की भारत माता को, इनको भी, कांग्रेसियों को भी शर्म के मारे झुक जाना चाहिए, आंखें नीचे कर देनी चाहिए कि जो संसद में, भारत के संसद में इनके जो राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत माता के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने गंदे शब्दों का उपयोग करा और जिस तरह से उनको शेम पूरे भारत में इस चीज का हुआ है, इस हिसाब से ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगले आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार चाहिए, और डबल इंजन की सरकार नरसिंहगढ़ में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नगर पालिका का विकास नहीं हुआ है। नगर पालिका ने चुनाव में इन्होंने जितने भी अपने घोषणा पत्र दिए थे, उसमें एक सिंगल काम किया हो तो बताएं, एक सिंगल काम किया हो तो बताएं।
पहले नगर पालिका आपकी थी, कांग्रेस कह रही है पहले नगर पालिका आपकी थी, क्यों हार गए आप? नगर पालिका के कारण ही भाजपा जीतेगी, नगर पालिका के कारण ही भाजपा जीतेगी। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या होना है। ठीक है, आम जनता बताएगी कि क्या होना है, आम जनता बताएगी कि क्या होना है। किसकी सरकार? मैं नाम रूप सिंह नागर, ग्राम कोदाली। रोजगार सहायक सचिव ने इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि हमने एसडीएम को, कलेक्टर को इनको आवेदन दिया और पत्रकार को भी ले गए। अभी तक उसके 1 साल हो गया, 1,70,000 की रिकवरी अभी तक जमा नहीं की उसने। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कोदाली के अंदर। जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव तो करेगी, वो तो एक बीजेपी पार्टी तो एक अच्छी है वह, पर यह है कि सहायक सचिव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले, अधिकारी भी नहीं ले रहे और न किसी की पार्टी का कोई। कुल मिला के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन भी भ्रष्ट है। प्रशासन भी भ्रष्ट चल रही है, तो वो ऐसे ही होता है। देखिए, जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन भी भ्रष्ट है और निश्चित तौर से बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ रणभूमि 2023 है, बहुत सारे लोग हैं अपनी बात को करना चाहते हैं, फिर एक बार मौका मिलेगा। फिलहाल रणभूमि में इतना ही, अब से कुछ देर में आपको मिलेंगे एक नई विधानसभा में, लेकिन एक संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं, जाने से पहले उनकी बात सुनेंगे जल्दी से। भाजपा वाले से पूछिए कि ये कौन सी भाजपा से, ये कौन सी भाजपा में। भाजपा यहाँ पर चार उसमें बटी हुई है, 4 भागों में। तो पहले पूछेगा भाजपा कौन सी भाजपा? एक नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। देखेंगे कि क्या होगा, अगली विधानसभा में मिलेंगे रणभूमि में आपके साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।